को गाली देता है, हिंदुस्तान को गाली देता है, भारतीय संविधान को गाली देता है, वो इंसान देश में आप उसको, हम लोग वो गटर में बहते हुए कीड़े के समान नहीं मानते, आप उसको मुद्दा बना के चल रहे हैं। जिस बाप ने दिन रात खटिया तोड़ के इसको पैदा किया, काश उस दिन ये सो गया होता तो देश में नहीं आता और देश की बर्बादी नहीं होती। एक्चुअल देश ना चुनौतियों से नहीं, इन जैसे चूतियों से परेशान है। बच्चे पे हाथ उठा के अपने आप को बड़ा वीर समझते हैं। किसी दिन असली मुसलमान आदमी के सामने, किसी असली पठान शेख के सामने पड़ गए ना, मुंह तो देगा ही। अरे भी ये इस्लाम की बात नहीं है, हमारे सनातन में, हमारे शास्त्रों में लिखा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उसका हालत यही हो रहा है। जब कुत्ता पागल, जब उसका दिन समय समाप्त होने आता है ना, तो पागल बन के किसी को भी काटने दौड़ाता है, किसी को भी मारने लगता है। उसको लगता है इस पूरे जंगल का, पूरे दुनिया का राजा वही है। लेकिन किसी की एक लाठी चलती है सर पे और बंदा तबाह हो जाता है। वही चीज़ ऐसी चल रही है। ऊपर वाटे की जो लाठी है ना, इस समय चलना शुरू हो रहा है, तभी जाके सुप्रीम कोर्ट का सू मोटो सारे केसेस चल रहे हैं। नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विनय दुबे जी से। और आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, इस मुद्दे को लेकर के देश के एक बड़ी तबके में बहुत समय से इंतजार था। हम बात करने वाले हैं नरसिंहानंद को लेकर के, जो कि एक तथाकथित संत है और खुद को हिंदू रक्षक बताता है। नरसिंहानंद ने अभी हाल में ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बार गुस्ताखी की है। इसको आप कैसे देखते हैं? चूतिया है एक नंबर का वो। उसके बारे में आप पता नहीं कौन सा बड़ा मुद्दा बना के बैठे हो। या उसको गंभीरता से कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया गंभीरता से। हाँ, इसके ले लिया क्योंकि चुतियापा करता है वो दिन भर। उसने बहुत अच्छी चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याद नहीं किया है कि भैया आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, हम सुमोटो ले लेते हैं। उन्होंने इसके लिए क्यों किया कि वो न्यायपालिका को गाली देता है, हिंदुस्तान को गाली देता है, भारतीय संविधान को गाली देता है। वो इंसान देश में, आप उसको, हम लोग वो गटर में बहते हुए कीड़े के समान नहीं मानते, आप उसको मुद्दा बना के चल रहे हैं। युवा का ना, तो पहला चीज़ तो डिस्कशन नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों का कि कौन से अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम कर लिया है। इसके बाप ने भेजा था, इसका बाप कांग्रेसी, इसका दादा कांग्रेसी, ये हमें देशभक्ति और राष्ट्रवादी की बात बताएगा। आज जिस कांग्रेस को गरिया रहा है ना, उसी कांग्रेस के मेहनत के पैसे से इसका बाप क्यों जाता था AICC जाके, वहाँ से कांग्रेस के तलवे चाट के पैसा कमा के लाया। इसको पढ़ने के लिए भेजा था ना फॉरेन में। जब ये पढ़ाई करके नहीं कुछ कर पाया ज़िंदगी में, तो भगवा पहन के देश को चूतिया बना रहा है। ये बोलो ना कांग्रेसी, अगर मैं तो पहले अपने बाप को गाली दे, उसका बाप कांग्रेसी है, उसका दादा कांग्रेसी है, बोले वो तो किसी जमाने में उनका संबंध रहा होगा कांग्रेस से। आप संबंध रहा, बाप है उसका। तो वो राष्ट्रवादी है और देश को हाँ, ये सही है सर। जब तक नोट आ रहा था तब तक हम भैया कांग्रेसी तलवे चाटने वाले। जैसे ही नोट आना बंद हो गया तो कांग्रेस। अगर इसको कांग्रेस का त्याग करना, पहले अपना बाप छोड़े। ये बोले आसिफ उसका बाप नहीं है, मैं नहीं मानता कांग्रेसी को, इसका बाप कांग्रेसी है साला। ये क्या कांग्रेसी और दूसरे देश को राष्ट्रवादी बताएगा ये? नरसिंहानंद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी विरोध कर चुके हैं और साथ ही साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी। भाई साहब, ये इंसान अपने बाप का विरोध कर रहा है आज खुलेआम। जिस बाप ने दिन रात खटिया तोड़ के इसको पैदा किया, काश उस दिन ये सो गया होता तो ऐसा झगड़ा इस देश में नहीं आता और देश की बर्बादी नहीं होती। एक्चुअल देश ना चुनौतियों से नहीं, इन जैसे चूतियों से परेशान है। और परेशान केवल देश नहीं, इसका बाप भी है। आज जिस बाप को ये आज कांग्रेस का बोल रहा है ना, कांग्रेस मुक्त कर दो, कांग्रेस साली हिंदू विरोधी हैं, कांग्रेस ने देश का बंटाधार कर दिया 70 सालों में, तो इसका बाप भी तो उसी कांग्रेस की कमाई का रोटी तोड़ा भी बोलता है। मोदी जी को भी बोलता है। अरे तो यही कह रहा हूँ ना, ऐसे चूतियों का कोई भरोसा नहीं है, कब किसके मुंह के हक दें, किसका नाम लेके हक दें। इनको तो अपना रोजी रोटी चलाना है। 15 लाख का मुकुट कोई यहाँ पे दान कर दे जाएगा तो क्या भगवान उसका यूज़ करेंगे? ये तुरंत जाके मुथुट फाइनेंस में जाके रख के उसका पैसा लेके फॉर्चुनर में घूमेगा। तो क्या लगता है आपको? उसको बताओ यार, एक इंसान इतना बड़ा अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझता है। एक 12 साल का लड़का गया था ना पानी पीने, उसकी गांड फाड़ के रख दिया था। ये 12 साल का एक मुस्लिम लड़के से इसकी फट जा रही है, पुलिस बुला रहा है, पूरी फोर्स लगा दिया। 12 साल का लड़का पानी पीने गया था। ये क्या किसी को योद्धा बना देते हैं ये? तो क्या लगता है नरसिंहानंद को सजा हो पाएगी? देखिए, कानूनी मसला है सर, वो सजा होगी नहीं होगी, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज़ नहीं है। जब ये उसको जितेंद्र त्यागी बना दिया है, वो वसीम रिजवी को हिंदू धर्म में ले आके ना वो हिंदू करा ना मुसलमान करा। एक दिन देख रहा था वो जितेंद्र त्यागी की वीडियो कि मेरे को कोई नहीं प्यार कर रहा है, ना मैं किसी को मुझे सम्मान मिल रहा। मुसलमान अपने कौम का ना हुआ तेरे को, हिंदू वाले तेरे को सम्मान देंगे। तू पहले अपने कौम का तो हो जाता ठीक से, फिर आता तो हम भी तुम्हारा स्वागत करते। वहाँ था तो बोलता है नहीं कुरान खराब है, कुरान में आयतें बदलवा दूंगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। क्या उखाड़ लिया? ऊपर वाले की लाठी चली ना, आज उसकी कीमत क्या है? ना वो हिंदू में रहा ना मुसलमान में रहा। मुसलमान वाले सोच रहे कम मरेगा, हिंदू वाला बोल जाएगी कभी मरेगा, वाला बन के बैठा हुआ है।
आपको डर नहीं लगता है जिस प्रकार से नरसिंहानंद ने एक बच्चे को पीटा था और उनके जो लोग हैं समर्थक है वो गंदी गंदी गालियाँ देते हैं सोशल मीडिया पे, जान से मारने की धमकी देते हैं, तो आपको डर नहीं लगता है? आप भी तो हिंदू हो, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? सर एक बात बताइए, ये वाले बच्चे पे हाथ उठा के अपने आप को बड़ा वीर समझते हैं। किसी दिन असली मुसलमान आदमी के सामने, किसी असली पठान शेख के सामने पड़ गए ना, मुंह तो देगा ये। भीड़ में आते हैं ना 50 के कुत्तों की फौज लेके और कहते हैं कि हम एक 70 साल के बूढ़े को बिठा के पकड़ के 8-8 25 साल के लड़के दाढ़ी काट के सोचेंगे बहुत बड़ा वीरता का काम कर दिया है। इससे तो हमारे सनातन और हिंदू धर्म की नाक कट जाती है कि बताओ कि साला एक मुसलमान का बुजुर्ग 8 हिंदुओं युवाओं पे भारी पड़ रहा है कि 8 जन पकड़े तब जाके उसकी दाढ़ी काट पा रहे हैं। एक मुस्लिम बुढ़ा 72 साल का, ये तो औकात दिखा रहे हैं ये देश के सामने कि देखो बुद्धू कितना कमजोर है। एक 72 साल के मुसलमान को एक 25 साल के 8 युवा लग रहे हैं दाढ़ी काटने के लिए। तो ये तो इनका चूतियापा है ना, जिससे पूरा देश पर है। और ये एक्चुअल सनातन के दुश्मन यही है। इन्हीं की वजह से सनातन और हिंदू जो हम लोग जैसे भाई है ना, उनका नाक और शर्म कट जाता है इनकी बहुत वजह से। मुस्लिमों का ये कहना है, जब से नरसिंहानंद को नोटिस जारी हुआ है, मुस्लिमों का ये कहना है कि जिसने भी पैगंबर मोहम्मद साहब की गुस्ताखी की है, उनका अपमान किया है, वो सुकून से नहीं रह सका है। जाने अनजाने में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि भ्रष्ट का ही नतीजा है कि उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर दी और अब जो है सुप्रीम कोर्ट पे कर दी है, जिसका इसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए हमारे भी ये इस्लाम की बात नहीं है, हमारे सनातन में हमारे शास्त्रों में लिखा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उसका हालत यही हो रहा है। जब कुत्ता पागल, जब उसका दिन समय समाप्त होने आता है ना, तो पागल बन के वो किसी को भी काटने दौड़ आता है, किसी को भी मारने लगता है। उसको लगता है इस पूरे जंगल का, पूरे दुनिया का राजा वही है। लेकिन किसी की एक लाठी चलती है सर पे और बंदा तबाह हो जाता है। वही चीज़ ऐसी चल रही है। ऊपर वाटे की जो लाठी है ना, इस समय चलना शुरू हो रहा है। तभी जाके सुप्रीम कोर्ट का सू मोटो सारे केसेस चल रहे हैं। ये कितना भी बचाया जाए लेकिन कानूनी प्रक्रिया में इसको ना जेल में ही सड़ना है, ये बात वो भी जानता है। उससे पहले जितना ये पैसा बटोर सकता है बटोर ले अपना सब। वो देखते नहीं है उनकी हर वीडियो पे नीचे लिखा रहता है कि हमें सपोर्ट करने के लिए पेटीएम करें, गूगल पे करें। जी, बीच में ऐसी खबरें भी आई थी कि इनकी जो है लड़ाई लड़ाई हो गई है इनकी आपसी गुट की पैसों को लेकर हाँ के। होता ही है ना। जहाँ पे देखिए अभी वसीम रिजवी ने, ये जो जितेंद्र त्यागी है, उसने भी आरोप लगाए थे कि साला मेरे नाम से पैसा खा गया। बीच में एक कोई साधु थे जिनको मारपीट हुई थी, उनके नाम पे भी चंदा निकाल के ये खा गया। वो सामने जिसके नाम पे ले रहा है वो बोल रहा है भाई चंदा खा रहा है, मेरा पैसा खा रहा है। तो चीज़ें तो है ना, उसका मकसद पैसा कमाना है। देखिए जो एक हारा हुआ इंजीनियर है ना, वो क्या करेगा? उसको पैसा कमाने के लिए तो सब ये पूरा तामझाम किया। अगर इंजीनियर बन के काम करता तो कितना ही कमा लेता, 50,000 60,000 लाख रुपया। लेकिन ये सब भगवा वस्त्र पहन के देश के जो हिंदू हैं उनको चूतिया बना के कमा रहा है अपना, तो कमाए। सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है कि हेट स्पीच को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त ना किया जाए। अगर कोई हेट स्पीच देता है तो तुरंत कार्रवाई की जाए, बिना जाति उसका धर्म दिखे। लेकिन नरसिंहानंद जैसे ना जाने कितने ऐसे नफरती बाबा जो मार्केट में घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। मुकदमे तो हो जाते हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। देखिए ये सरकारें बचाती है क्योंकि उनकी वजह से उनका वोट बैंक तैयार होता है। तो सवाल ही नहीं हो क्यों कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एफआईआर दर्ज हो गया पे तो आप पे कभी कार्रवाई नहीं होगी। देखिए आज नहीं 2 साल बाद वो प्रक्रिया में आता है, वो सिस्टम में आएगा, उसकी प्रोसीडिंग चालू होगी, उसको करना ही पड़ेगा। एफआईआर हो जाने के बाद बहुत सारे मुझे भी लोग कहते हैं कि विनय भाई एफआईआर करवा लिए तो क्या ही उखाड़ लिए। लेकिन मुझे पता है एफआईआर कराने के बाद आज नहीं, साल भर बाद, 2 साल के बाद उसकी जमानत की प्रक्रिया है, उसकी अरेस्टिंग की प्रक्रिया है, उसका स्टेटमेंट की प्रक्रिया है, फिर अदालत में चार्जशीट जानी है, उसका ट्रायल होना है। अदालत एक एफआईआर की कॉपी सिर्फ एक पेपर नहीं होता सर, वो पूरा 10 साल का आपकी ज़िंदगी का भागदौड़ और यातनाएं हैं। आपने एक बार उसके नाम चढ़वा दिया ना किसी का, तो वो उसकी ज़िंदगी रद्द हो जानी है। केट घर कचहरी और कोर्ट गाड़ी सब बिक जानी है।